हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एक स्टडी व्लॉग कि जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तो मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। तो हमारी जो स्टडी रूटीन है वो शुरू हो जाती है 3:30 के आसपास, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, बस इसी के बीच में उठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अपने भाई के साथ। बेसिकली उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो उसको सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब सुबह लाइट जलती ही होती है तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट में ना नींद नहीं आती। तो यहाँ पर वो प्रिपेयर कर रहा है अपने बीटेक के एग्ज़ाम्स के लिए और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ तो मेरी वो पूरी जर्नी कैसी होती है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है इमोशंस की। यहाँ पर बार बार बहुत तरह के इमोशंस आते हैं। कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हो जाएगा। और फिर कभी बीच में ये भी लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आए, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो चलती रहती हैं। और आप सब तो स्टूडेंट्स ही हो, ये चीज़ तो हम काफ़ी अच्छी तरह से रिलेट करते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है। दिन में आपके मन में ऐसे हज़ारों थॉट्स आते हैं जिनमें आप कभी आपको लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और कभी कभी आपको लगता है कि यार एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा, पता नहीं कुछ नहीं होगा। तो बस यही मेरी कुछ दुर्दशा है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो ये जो स्टडी सेशन था हमारा मॉर्निंग का, तो ये जो है 3:30 से लेकर 8:30 बजे तक या फिर 9 बजे तक रहता है। हेलो उसके बाद एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम डूइंग ऑसम। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो है हमने सुबह पढ़ाई करी। वैसे तो हम रोज ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो 4-5 दिन से डेली ही सुबह अर्ली मॉर्निंग एक स्टडी सेशन होता है। तो मैंने सोचा आज जो है एक व्लॉग शूट कर। तो यहाँ पर अब मैं जो है फ्रेश हो जाऊँगी। एक वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आवाज़ भी रिकॉर्ड करी थी। फिर मैं जो है बाहर आती हूँ और बाहर आके चेक कर लेती हूँ भाई मौसम कैसा है। अगर दिन में धूप निकली होती है, मौसम दिख जाता है अच्छा, तो मज़ा आ जाता है, बात बन जाती है। उसके बाद भाई अगला स्टेप सिंपल सा, किचन में जाओ, मम्मी से बातें बातें करो, दिन की प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। और साथ ही में जो है मैं पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पूरा खुद ही वीडियो में बात करके बताऊंगी, बट मैंने सोचा मैं पीछे से आवाज़ डालती, वही जो है बेटर रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहता है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे आलू वाले सैंडविच। तो ये आलू का सैंडविच खाया और साथ में पी ली चाय, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीती तो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है। एक तो आलू खाए होते हैं, उससे और ज़्यादा आलस पड़ता है। तो चाय पी, सैंडविच खाया और थोड़ी सी बुक का एक चैप्टर पढ़ा। चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आइडियाज़ लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो में। ये सब करते करते जो है मैं सो गई, क्योंकि सुबह से उठ रखी थी 3:30 से। तो उसके बाद सोने के बाद भाई बढ़िया मस्त नींद ली और अपनी कॉम करी। यहाँ पर उसके बाद इतने में ही मेरे पास एक पार्सल आ गया था। तो मैंने कहा भाई कॉम अब बाद में करते हैं, पार्सल रिसीव करते हैं। तो बेसिकली मैंने एक जिम किट मंगवाई थी जिसमें ये सब सामान आया था। एक लैडर थी, स्पीड लैडर, और ये भी कुछ कोन्स वगैरह थे। तो ये बेसिकली मैं दूसरे चैनल पे इसकी वीडियो डालूँगी, जहाँ पर हम स्पेशली बातें बातें करते हैं ना, गप्पे मारते हैं, तो वहाँ पर मैं डालूँगी, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने करा अपना लंच। लंच में था दाल और खिचड़ी और दही। उसके बाद मैं वापस आ गई अपने बालों पे। तो बालों पे मैंने करी ऑयलिंग। ऑयलिंग के लिए मैंने यूज़ करा हेयर ऑयल्स। एंड नाउ इट इज़ टाइम कि मैं वापस से अपना पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। हाँ, बट ये जो पढ़ाई वाला सेशन था ना, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। ये मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी रात को करीब करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास। और इसके बीच में जितना भी जो टाइम था 3:30 से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक का, उस टाइम के बीच में मैंने खाना खाया, मस्ती मारी, सो लिया काफ़ी ज़्यादा। और फिर अपने जो है नहाया, अपने सिर धोया, ऑयलिंग करी। तो ये काफ़ी सारे काम जो मुझे करने थे। और उसके बाद फिर रात को मैं बैठ गई अपनी सीट पे। नाउ यहाँ पर मैं जो सॉल्व कर रही थी वो मैं यूट्यूब पे, सैम्पल पेपर्स थे, मॉक टेस्ट,
तो मैं उनको सॉल्व कर रही थी। तो बार बार टैबलेट पे वीडियो को रोकना, सॉल्यूशन निकालना, फिर उसको चेक करना, फिर रोकना, फिर निकालना, कैलकुलेट करना, तो बस यही चल रहा था। अभी अगर आप नोटिस करोगे ना तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और टाइम भी 11 बजे का था, और जो ये मैंने वीडियो शूट करी थी ना, ये करीब करीब 3 और 2 जनवरी की थी। तो उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, मैं थोड़ी इसको लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, एग्ज़ाम्स देने थे। हाँ, बट ये उस टाइम की थी और उस समय ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो टेम्परेचर भी था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यार, अभी मैं जो है इसको इसी तरह से पढ़ूंगी, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उनको भी सॉल्व करूंगी। हाँ, तो मैं टेम्परेचर की बात कर रही थी ना, तो देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टेम्परेचर कितना था। और डेट थी 3 जनवरी, और अगर आप नीचे देखोगे तो टेम्परेचर है जलंधर का 6 डिग्री। तो काफ़ी ज़्यादा डाउन था, ठंड लग रही थी, तो जाके चाय बनाई, अपने लिए भी बनाई और भाई के लिए भी बनाई, उसको दे दी उसके कमरे में। और हमने जहाँ पे जो सीटें भी इंटरचेंज कर दी थी उसको मैंने भेज दिया था टेबल पर, और मैं खुद चली गई थी रजाई पे, क्योंकि काफ़ी देर मैं टेबल पे थी और वो रजाई में था। और फिर मैंने पी अपनी चाय, इंजॉय करते हुए रोनाल्डो की एंट्री अल नसार में। तो बेसिकली जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू का कंटेंट ना कंज्यूम करूँ जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूँ, स्पेशली जो रील्स में गाने चल रहे होते हैं, डांस चल रहे होते हैं, नहीं तो फिर मेरे माइंड में भी वही चीज़ घूमेगी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली देख रही थी रोनाल्डो की एंट्री, कि भाई कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने वेलकम करा, और क्या मतलब बंदे की ब्रांड इमेज है, मतलब बहुत सही था। तो बेसिकली मेरा यही होता है कि मैं कुछ ऐसा देखूं जो मुझे इंस्पायर करे, जो मुझे मेरे ब्रेन को डल ना करे, उल्टा मुझे और अंदर से हौसला बढ़ाए। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी फ्री टाइम लेती हूँ पढ़ाई के समय में स्पेशली, तो वहाँ पर मैं यूजली रोनाल्डो की या कोई भी और प्लेयर्स होते हैं हमेशा उन्हीं की वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। क्योंकि जब हम कोई गेम की वीडियोस देखते हैं ना, तो वो मुझे बड़ा वो फील करवाता है कि हाँ, कभी हार मिलेगी कभी जीत मिलेगी, तो ये चलता रहता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो डैट इज़ वाई मुझे गेमिंग की वीडियोस देखना अच्छा लगता है। कभी कभी मैं फ़ुटबॉल का मैच देख लेती हूँ एक आधा। तो बस यही चीज़ से मैं ब्रेक लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो हम और बनाएंगे। टिल देन, बाय बाय।